गरीब देवरानी के घर ठंड में आई अमीर अंग्रेजन जेठानी। मोहन और सुरेश दो भाई थे। मोहन ने गांव में ही रहकर खेती करने का निर्णय लिया और सुरेश शहर चला गया। धीरे धीरे करके समय निकलने लगा। मोहन खेती बाड़ी से अपना अच्छे से काम चला रहा था और थोड़े समय बाद उसकी शादी भी हो गई। उसकी पत्नी सुलेखा बहुत ही सुंदर और सुशील थी। मोहन और सुलेखा बड़े ही प्रेम से गांव में रह रहे थे और खेती बाड़ी करके अपना जीवन यापन कर रहे थे। एक दिन सुलेखा मोहन से बोलती है, सुनो जी, आप तो दो भाई हो, भैया से कभी मुलाकात ही नहीं हुई। हमारी शादी भी हो गई, लेकिन भैया वापस ही नहीं आए। इस बात से मोहन उदास होकर सुलेखा से बोलता है, क्या करूं? भैया पैसे कमाने के लिए शहर गए और शहर जाने के बाद वो हमें भूल ही गए और अब तो उनसे कोई फोन पर बातचीत भी नहीं होती। पता नहीं भैया कहाँ हैं। कई बार तो मुझे उनकी चिंता होती है, पर क्या करूं? अब इंतजार के अलावा और कोई चारा भी तो नहीं है। ये बात सुन के सुलेखा ने मोहन को धीरज बंधाया। सुनिए जी, आप परेशान नहीं होइए। अपने कितने भी दूर चले जाएं, पर वो एक बार लौट कर वापस जरूर आते हैं। देखते हैं भैया कब आते हैं। और ये बात कह के दोनों हंस दिए। इसके बाद थोड़ा समय और बीता। अब सुलेखा के एक प्यारी सी बिटिया भी हो चुकी थी और सर्दियों के दिन आ चुके थे। सर्दियों में सुलेखा को गांव में बड़ी ठंड लगा करती थी और वो अक्सर परेशान होकर मोहन से बोला करती थी, उफ, कितनी सर्दी पड़ती है, मैं तो परेशान हो जाती हूँ। और बिटिया का भी बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, कहीं उसको सर्दी लग गई और निमोनिया हो गया तो सच में हम परेशान हो जाएंगे। और एक दिन सुलेखा घर में बाहर झाड़ू लगा रही होती है, तभी एक व्यक्ति आकर दरवाजे पर खड़ा होता है और उसके साथ में एक गोरी चट्टी औरत खड़ी होती है। देखने में वो विदेशी लग रही होती है। सुलेखा बड़े गौर से देखती है क्योंकि उस औरत ने जीन्स और टॉप पहना था। गांव में इस तरह के कपड़े कोई भी नहीं पहनता था। वो व्यक्ति सुलेखा से बोलता है, सुनिए, मुझे मोहन से मिलना है। कहाँ है मोहन? सुलेखा मोहन को आवाज देती है। मोहन बाहर आता है और खुशी से झूम उठता है क्योंकि दरवाजे पर उसका भाई सुरेश खड़ा था। मोहन पूछता है, भैया आप तो शहर गए थे और आप गायब ही हो गए, आप लौटकर भी नहीं आए। कितना इंतजार किया मैंने आपका। मिलिए इससे, ये मेरी पत्नी सुलेखा है, मैंने शादी कर ली भैया। सुरेश मुस्कुराया, हाँ भाई, पैसा कमाने के लिए बहुत दूर निकल गया था। शहर क्या, मैं तो विदेश चला गया। ये जो मेरे साथ खड़ी है, ये तुम्हारी भाभी है, मैंने अभी अभी शादी की है। अब अपनी जेठानी के कपड़े देखकर सुलेखा को थोड़ा अजीब तो लग ही रहा था। सुलेखा ने धीरे से अपनी जेठानी से बोला, जेठानी जी, आप हो तो बड़ी सुंदर, बड़े ही अच्छे आपने कपड़े पहने हैं, लेकिन हमारे गांव में तो साड़ी पहनी जाती है। ये लीजिए, इसको पहन कर आइए। मरीना को सुलेखा की बात थोड़ी समझ आ रही थी और थोड़ी नहीं भी समझ आ रही थी, लेकिन उसको ये बात समझ में आ गई थी कि ये जो कपड़ा है वो सुलेखा उसे पहनने को दे रही है। मरीना इशारे में सुलेखा को बोलती है कि उसे साड़ी पहननी नहीं आती है। उसके बाद और पूरी ज्वेलरी पहनाती है। उसके बाद मरीना परी जैसी दिखाई दे रही थी। धीरे धीरे वो हिंदी बोलना भी सीख जाती है और वो सुलेखा के साथ ऐसे घुल मिल जाती है कि वो भारत में ही पैदा हुई हो। सुलेखा को भी कभी ऐसा महसूस नहीं होता कि उसकी जेठानी विदेशी है। सर्दियों का मौसम चल रहा होता है और सुलेखा को बहुत ठंड लगती है। एक दिन सुलेखा को बहुत ठंड लग रही होती है और वो कांप रही होती है। मरीना धीरे से उसके पास आती है और एक गर्म शॉल उसको देती है और उसे इशारे में बताती है कि ये शॉल बहुत गर्म है और कितनी भी ठंड पड़े, इसको ओढ़ लो तो ठंड नहीं लगती है। सुलेखा जब उस शॉल को ओढ़ती है तो वाकई में उसकी ठंड छू मंतर हो जाती है और वो मरीना को धन्यवाद देती है। इसके बाद सभी की सभी
मोहन, सुरेश, सुलेखा और मरीना बड़े प्यार से गांव में रहने लगते हैं और सुरेश फैसला कर लेता है कि वो अब विदेश नहीं जाएगा। अब दोनों भाई मिलकर एक अच्छा सा व्यवसाय शुरू करते हैं जिसमें उनको खूब लाभ भी होता है और इसके बाद सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।